इंडिया का मोए मोए हो गया। बाजवाल ने इंडिया को हरा दिया। पहले टेस्ट मुकाबले में इंडिया की टीम हारने में कामयाब हो चुकी है। मेरी प्रिडिक्शन जो वो तो गलत हो चुकी है भाई, मेरी प्रिडिक्शन तो वार गई है। इंडिया की उस तरह की बैटिंग नहीं देखने में नजर आई। हालांकि आमतौर पे इंडिया अपने होम मैचेस में इस तरह इतना बुरा नहीं हारता। 190 की लीड आप लेते हैं और फिर भी आप 28 रन के मार्जिन से हार जाते हैं, तो भाई आपको अपनी टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली जैसे बल्लेबाज की बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है। ये बात आप जहन में रख लें। आप पिछले 3 के 3 टेस्ट मैचेस हार चुके हैं अपने होम सोइल पे। मतलब 2012 के बाद ऑलमोस्ट तकरीबन 12-13 साल के बाद ऐसा हो रहा है कि आप मुसलसल 3 टेस्ट मैचेस अपने होम ग्राउंड पे हारे हैं। और काफ़ी अरसे के बाद आपको एक मज़े का फैक्ट बताऊं, इंग्लैंड तो आज जीता लेकिन मजे का फैक्ट ये है कि इंडिया कभी भी इंग्लैंड से पहला टेस्ट मैच पिछले 10 साल से जीत ही नहीं पाया। पिछले 10 साल से इंडिया पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड से जीत ही नहीं पाया। 2014 में भी हार गया, 14 के बाद 16 में भी हार गया, 16 के बाद 18 में भी हार गया, 21 में 2 दफा ये दोनों फर्स्ट टेस्ट मैच में आमने सामने आए, 2 टूर हुए थे, दोनों में हार गए और यहाँ 24 में भी हार गए। मतलब पहले टेस्ट मैच में ही हमेशा इंग्लैंड से हार रहे हैं 2014 से लेकर। और उसके अलावा इंडिया मुसलसल पिछले 12 मंथ के अंदर 3 बैक टू बैक टेस्ट मैचेस अपने होम वेन्यूज पर हार गया। और हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम जो है, इस स्टेडियम में इंडिया कभी भी कोई मैच टेस्ट नहीं हारा था, आज वो भी हो गया। कभी भी इस ग्राउंड पर इंडिया अपने होम सोइल पर 100+ की लीड लेने के बाद कभी भी नहीं हारा और वो भी आज हो गया। और उसके अलावा 3 कंसेक्यूटिव टेस्ट मैचेस इंडिया कभी नहीं हारा अपनी होम सोइल पर 12 साल पहले, वो भी आज हो गया। तो बेन स्टोक्स साहब की कप्तानी बड़ी जबरदस्त किस्म रही है। जो बेसबॉल काफी ज्यादा बहस जा रही थी, वो एक दफा फिर जीत गया है। अभी बी स्टोक्स आए हैं, वो कहते हैं कि मैं फियरलेस होकर खेलता हूं, मुझे हार से फर्क नहीं पड़ता, हम फिर भी बेसबॉल खेलेंगे। उन्होंने एक दफा फिर बता दिया कि बेसबॉल हम खेलेंगे, अगले आने वाले मैचेस में भी हम खेलेंगे। इस मैच को अगर देखें तो 231 का स्कोर था, इतना बड़ा स्कोर नहीं था कि 231 आप चेज ना कर पाए। मतलब यार इंग्लैंड इधर 436 बना सकता है तो आप 231 क्यों नहीं बना सकते? आपका अपना होम सोइल था। तो यहाँ एक कमी महसूस हो रही है, वो विराट कोहली की हो रही है। चेस मास्टर विराट कोहली इस मैच का हिस्सा नहीं थे और इंग्लैंड जीत गया बड़ी आसानी के साथ। आप 28 रन के मार्जिन से आ रहे हैं। हालांकि 7 आउट हो गए थे 123 रन के मार्जिन पर, उसके बाद भी 100 स्कोर से ज्यादा 168 स्कोर रहता था और उस मौके पर 50 से ज्यादा की पार्टनरशिप लग चुकी थी। लेकिन इधर से थोड़ी सी चीजें खराब हुई है। जडेजा को जो रन आउट हो गया, उसके बाद जो भारत हैं, जो इनके विकेट कीपर हैं, वो भी आउट हो गया और उसके बाद अश्विन भी आउट हो गया। फिर मामला संभले नहीं है, लेकिन हाईएस्ट रन स्कोरर जो है वो आपके कैप्टन रोहित शर्मा ही रहे हैं 39। मिडिल ऑर्डर में आपकी प्रॉब्लम आ रही है। हालांकि आपकी बैटिंग देखें, बैटिंग में बहुत ज्यादा डेप्थ है, लेकिन इधर तारीफ करनी पड़ेगी हार्टली की। टॉम हार्टली पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं और डेब्यूटेंट पर ही 7 विकेटें लेकर दे दी हैं। और आज मजे का फैक्ट एक और हुआ है, आज 2 डेब्यूटेंट खेल रहे थे और एक तरफ वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया वाला मैच था और एक तरफ इंडिया और इंग्लैंड वाला मैच था। उधर ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज वाले मैच में जो जोसेफ है, नया लड़का जो वेस्ट इंडीज ने डाला है, जो कि बेसिकली सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड से वो डेब्यूटेंट करता है और 7 विकेटें लेकर अपनी टीम को कामयाबी दिलाता है। और मेहमान टीम होती है वो भी वेस्ट इंडीज की, और इधर इंग्लैंड की मेहमान टीम आती है और टॉम हार्टली जो कि पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं, डेब्यूटेंट लड़का है और मेहमान टीम बनकर 7 विकेटें लेकर अपनी टीम को जितवा देते हैं। तो 2 यूनिक फैक्ट, 2 डेब्यूटेंट, दोनों मेहमान टीमें, मतलब कितने ज्यादा कोइंसिडेंस आज हो रहे हैं। टेस्ट मैच की अगर बात करें तो इंडिया की बैटिंग टोटली फ्लॉप नजर आई, क्योंकि बॉल टर्न ही बहुत ज्यादा हो रहा था। वो कहा जाता है ना कि जो किसी के लिए खड्डा बदला खोदता है वो खुद ही कई दफा उसमें गिर जाता है। तो ऐसा ही हुआ। इंडिया ने बेसिकली स्पिन ट्रैक बनाया कि चौथे 5वें दिन जो है ना बैटिंग करना मुश्किल हो जाए। हम तो हमेशा टॉस जीत जाते हैं, लेकिन इस दफा टॉस नहीं जीता गया। इंग्लैंड ने गो के 246 रन बहुत कम पहली इनिंग्स में बनाए थे, जो कि एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतने कम रन बनाएगा। लेकिन बास्केटबॉल जो है ना, यही वो क्रिकेट है कि जीत के लिए जाना है, हार के लिए नहीं जाना। मतलब मैच को फिनिश करना है किसी भी तरीके से, चाहे वो तेज खेलना पड़े, चाहे वो 6 के नेट रन से जाना पड़े, चाहे वो आपको विकेट टेकिंग बॉलिंग करनी पड़े, रन रोकने वाली बॉलिंग चाहे ना भी करनी पड़े, आपको विकेट टेकिंग ना या बॉलिंग करनी पड़ेगी। रन जितने मर्जी पार जाए, कोई मसला नहीं है। यही बेन स्टोक्स का क्लियर एम है। कुछ भाई मेरे से पूछ रहे, भाई बेसबॉल का असल मकसद ही क्या है? मकसद उनका यही है कि भाई मैच को फिनिश करो, खत्म करो, हार या जीत से बेखौफ होकर। अभी बेन स्टोक्स ने कहा कि भाई हमें हारने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका रिजल्ट भी आप देख लें, 20 मैचेस में बेन स्टोक्स ने कप्तानी की है, 14 मैचेस जीते हैं, 14 मैचेस जीते हुए हैं और 14 में से 6 मैचेस जो हारे हैं, ड्रा की तरफ कोई भी नहीं गया।
तो आप इससे अंदाजा लगा लें बेसबॉल वो क्लियर माइंडसेट है, जीत हार। टेस्ट मैच का मजा ही किताब भाई यार, ड्रा हो जाए मजा क्या, 5 दिन बंदा देखता रहे और फिर बाद में ड्रा हो जाए तो भाई ठीक है मैच खत्म। भाई ये क्या सीन है, बेसबॉल वाली एशियल क्रिकेट बड़ा मजा आ जाए। 2 टेस्ट मैच थे, दोनों टेस्ट मैचों में बड़ी फाइट बैक हुई है। वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया वाला टेस्ट मैच भी लास्ट तक गया है, 8 रन के मार्जिन से वेस्ट इंडीज जीता है और इधर 28 रन के मार्जिन से इंग्लैंड जीता है। ये भी बहुत एक दरमियान में जब पार्टनरशिप लग गई केएस भारत और अश्विन के दरमियान, ऐसा लग रहा था कि शायद ये पूरा अचीव कर पाए, बाजपाल को शिकस्त दे दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस हार में मैं कहीं ना कहीं 2 प्लेयर्स को बहुत ज्यादा एंटर करना चाहूंगा इंडिया की तरफ से। वो 2 लड़के ये हैं, एक शुभमन गिल भाई आउट ऑफ फॉर्म हो चुका है, ये लड़के से रन्स नहीं बन रहे, इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। हालांकि इनका नाम रखा गया प्रिंस, लेकिन प्रिंस वाली कोई कोई खूबी नज़र नहीं आ रही। जिस तरह प्रिंस जिसलिए रखा गया था वो टेस्ट में हमें नज़र नहीं आ रहा, बहुत ही कम एवरेज, थकड़ किस्म की एवरेज, 30 से नीचे जा रही है एवरेज, तो ये डिजर्व नहीं करता। और भी बड़े ज़्यादा टैलेंटेड लड़के इंडियन टीम में हैं, मेरे ख्याल से अब मूव ऑन कर जाना चाहिए इंडिया को, बहुत ज़्यादा मौके मिल गए हैं। साउथ अफ्रीका में भी हमने देखा था टोटली तौर पर ये फ्लॉप गए थे। और दूसरा लड़का कहीं ना कहीं शरियात सैयद भी इस मैच में सिर्फ इससे पहले उनकी परफॉर्मेंस पर कोई शक शुबा नहीं है, लेकिन इस मैच में भी शरियात सैयद कुछ नहीं कर पा रहे। साउथ अफ्रीका वाला टूर भी हमने वीडियो बाकायदा तौर पर की थी, उधर भी हमने देखा था बहुत ज़्यादा मौके मिलने के बाद भी शरियात सैयद लंबी इनिंग्स नहीं खेल पा रहे। तो इस दफ़ा भी देखें कोई आज की इनिंग्स उनकी भी अच्छी नहीं रही। शुभमन गिल तो इवन इनफैक्ट अंडे पर गए हैं, तो आपको इधर बड़े मैचों में स्टैंड लेना पड़ेगा। वर्ल्ड कप का फाइनल भी अगर आप देख लें तो उधर भी शुभमन गिल ने काफ़ी ज़्यादा मायूस किया, तो बड़े मैचों में शुभमन गिल नहीं चल पा रहा, इंडिया से बाहर नहीं चल पा रहा। अब इंडिया में भी शुभमन गिल का बैट जब से इनको डेंगी हो गया ना, तब से इनकी बैटिंग फॉर्म इनसे रूठ गई है। उस तरह का शुभमन गिल सामने नहीं आया जो पहले हुआ करता था। तो कहीं ना कहीं 2 रीज़न यही है, लेकिन आपकी बैटिंग में बहुत ज़्यादा डेप्थ थी। बैटिंग में इतनी ज़्यादा डेप्थ होने के बाद भी आप हार जाए, मतलब आपका सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद सिराज एक ऐसा लड़का है जो बैटिंग अच्छी नहीं कर पाता। हालांकि 1-2 छक्के वो भी लगा लेता होता है, लेकिन बुमराह तक आपकी बैटिंग आपके टॉप ऑर्डर में देखे रोहित शर्मा, जयसवाल, वन डाउन पर शुभमन गिल, उसके बाद श्रेयस अय्यर, केएल राहुल वगैरह, उसके बाद केएस भारत, अश्विन, जडेजा, अक्षर पटेल, और क्या चाहिए भाई। इतनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग पॉइंट है, 10 नंबर तक खेलने वाले बल्लेबाज और 231 रन का टारगेट चेज ना हो अपनी होम सोइल पर। भाई आपकी टेस्ट क्रिकेट में ये दिन आप कभी नहीं भूलेंगे। चेंज हो रहा है टेस्ट क्रिकेट में, जो आपकी डोमिनेंस थी वो बेसबॉल ने खत्म कर दी। ये सीरीज देखने में मजा आएगा। 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज है, 1 टेस्ट मैच है इंडिया जीत चुका है। अगले 4 टेस्ट मैच में अब क्या बनता है क्या नहीं बनता ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इंटरेस्टिंग किस्म की सीरीज हो रही है। टेस्ट क्रिकेट जिसे असल में कहा जाता है वो टेस्ट क्रिकेट हमें देखने में नजर आ रही है। एक उस तरफ इंग्लैंड, उस तरफ ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज की लगी हुई है, इस तरफ इंडिया और इंग्लैंड की। लेकिन एक और बात जो भूलनी नहीं चाहिए, वो ओली पोप प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड ले रहे हैं। बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है। रोहित शर्मा आए हैं, रोहित शर्मा ने कहा कि ओली पोप ने जो बैटिंग कर दिया वन ऑफ द बेस्ट एवर नाक है ओवरसीज प्लेयर की इंडिया के अंदर। ओवरसीज से मुराद के दूसरी टीम जो इंडिया में आ रही है, सबसे बेस्ट नाक अगर आप कहें इंडिया में जिन्होंने खेला है, वन ऑफ द बेस्ट है वो ये ओली पोप का 196 बना दिया। उस मोमेंट पर जब आपकी टीम 190 रन के खसारे में जा रही हो, 190 की आपके ऊपर लीड हो और आप उस लीड को निकाल दें और 231 का टारगेट बना दें, आप स्कोर बनाते बनाते 436 तक ले जाएं, तो भाई सल्यूट, आपकी बैटिंग फॉर्म को सल्यूट देते हैं। और 196 कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं इंडिया को जब उन्होंने बना दिया, तो आप इससे अंदाजा लगा, जैसा कि मैंने कहा था इंडिया के पहले सेशन में ही मैच का कंफर्म हो जाएगा। तो पहले सेशन में जब इंग्लैंड की टीम सर्वाइव कर गई, 200 प्लस का टारगेट दे दिया, तो उधर से ही फील होने लग गया, तो ऊपर से बॉल बहुत ज़्यादा टर्न होने लग गई थी। तो यहाँ चाहे इंग्लैंड भी होता है तो इंग्लैंड से भी 231 आसानी से नहीं बनना था, बहुत फंसना था उन्होंने भी। जिस तरह के अश्विन और जडेजा ने बॉलिंग डालनी थी, उन्होंने भी फंस जाना था। लेकिन टॉस जीतने का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है। तो बेस्ट विशेस फॉर बोथ टीम। 4 मैचेस अगले आने वाले देखेंगे किस तरफ रुख मोड़ती है।